मान लो तुम सुबह उठते हो, मोबाइल खोलते हो और इंस्टाग्राम पर देखते हो। एक लड़का बोल रहा है सिर्फ 2,000 रुपए का कॉल ऑप्शन लिया और 10 मिनट में 50,000 बना लिए। तुम सोचते हो कि यार मैं भी ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ। फिर तुम एक और वीडियो देखते हो, कोई बोल रहा है कि भाई ये ऑप्शन बाइंग है, इसमें तुम थोड़े से पैसों में बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। फिर तुम सोचते हो कि यही तो है शॉर्टकट अमीर बनने का, और फिर यहीं से शुरू होती है बर्बादी की कहानी। सबसे पहले समझो ऑप्शन बाइंग होता क्या है। ऑप्शन मतलब एक सोच खरीदना। तुम सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम कॉल ऑप्शन खरीदते हो। अगर सोचते हो नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन खरीदते हो। तुम पैसे देते हो ये उम्मीद लेकर कि प्राइस तुम्हारे मन के मुताबिक हिलेगा। लेकिन मार्केट में सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता। मार्केट को तुम्हारी सोच से कोई मतलब नहीं होता। तुमने 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा। तुमने सोचा कि निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन निफ्टी वहीं रुका रहा तो भी तुम्हारा ऑप्शन सस्ता हो जाएगा। अगर निफ्टी उल्टा नीचे चला गया तो तुम्हारा ऑप्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और ये सब कुछ होता है सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग आसान है, कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके। हर पल तुम्हारा पैसा खाता है। तुम्हारा दुश्मन मार्केट नहीं होता, तुम्हारा दुश्मन समय होता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे तुम्हारा ऑप्शन सस्ता होता जाता है। दूसरी बात, लोग ये नहीं समझते कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ दिशा सही पकड़ना काफ़ी नहीं होता, तुम्हें टाइमिंग भी सही करनी होती है। अगर मार्केट तुम्हारे अनुसार चला लेकिन धीरे चला तो भी तुम हारोगे, क्योंकि टाइम डिके तुम्हारे पैसे को खा जाएगा। अब समझो एक बात, और ऑप्शन बाइंग में जो सामने वाला होता है, जो तुम्हें ऑप्शन बेचता है, वो होता है ऑन ऑप्शन सेलर, और वो होता है प्रोफेशनल स्मार्ट मनी। वो तुम्हारे डर और लालच को अच्छे से समझता है। वो जानता है कि तुम कब घबराओगे, कब लालच में आओगे, कब ज़्यादा क्वांटिटी लगा दोगे, कब बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे, और वो इसी का फ़ायदा उठाता है। तुमने कभी सोचा है कि टेलीग्राम पर जो लोग फ्री में कॉल देते हैं वो खुद क्यों नहीं ट्रेड करते? अगर उनको इतना ही आता है तो वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बनते? क्यों तुम्हें फ्री में टिप्स देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम नया हो, तुमको लालच दिखाना आसान है। वो पहले तुम्हें 2-3 कॉल दिलवाएंगे जो चल जाएंगी, फिर तुमको लगेगा कि ये तो सच्चा गुरु है, और फिर जब तुम बड़े पैसे लगाओगे तभी तुम्हें फंसा दिया जाएगा। यही होता है गेम। अब बात करते हैं एक्सपायरी के दिन की। लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी डे जैकपॉट दिन होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सपायरी का दिन ऑप्शन बायर्स की कब्रगाह होता है। उस दिन टाइम डिके सबसे तेज होता है। उस दिन मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है, और एक छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा ट्रेड जीरो कर सकती है। तुमने कभी नोट किया है कि तुम ऑप्शन खरीदते हो 100 रुपए में, और 2 मिनट बाद वो 80 हो जाता है, फिर 70, फिर 50, और तुम देखते ही रह जाते हो। फिर सोचते हो कि यार थोड़ा ऊपर चला जाए तो निकल जाऊंगा, लेकिन तब तक जीरो हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी गलती होती है उम्मीद करना। लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा और रुको, शायद रिवर्स हो जाए। लेकिन मार्केट किसी की भावनाएं नहीं देखता, मार्केट सिर्फ लॉजिक देखता है। और अगर तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है तो तुम हर बार हारे होगे। इसलिए ये जान लो कि ऑप्शन बाइंग बिना सिस्टम के, बिना स्टॉप लॉस के, बिना स्ट्रेटजी के सिर्फ एक सट्टा है और कुछ नहीं। और अगर तुम सट्टा खेलोगे तो अंत में हारेगा सिर्फ एक इंसान, और वो हो तुम। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम पूरे 10 घंटे तक देखो। मैं तुम्हें एक एक परत खोल कर दिखाऊंगा कैसे ऑप्शन बाइंग का खेल खेला जाता है, कैसे स्मार्ट मनी तुम्हें हर दिन बेवकूफ़ बनाती है, और कैसे तुम खुद अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हो। इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया। अब बात करते हैं उस दुनिया की जो दिखती तो चमकदार है लेकिन अंदर से सड़ी हुई होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल्स की, व्हाट्सएप ग्रुप्स की, यूट्यूब टिप्स की, इंस्टाग्राम ट्रेडर्स की। ये सब उस गेम का हिस्सा हैं जिसे मैं कहता हूँ सस्ता सपना महंगा नुकसान। जब तुम नया नया मार्केट में आते हो तो सबसे पहले करते हो गूगल पर सर्च ऑप्शन बाइंग टिप्स। फिर तुम्हें टेलीग्राम चैनल्स मिलते हैं, फ्री कॉल्स, फ्री सिग्नल्स लिखा होता है आज का जैकपॉट कॉल, निफ्टी का कॉल लो, बैंक निफ्टी का पुट लो। और फिर उसमें दिखता है स्क्रीनशॉट जहां लाखों का मुनाफा बना होता है। तुम सोचते हो यार ये बंदा तो जादूगर है, फिर तुम फॉलो कर लेते हो। फिर होता क्या है, वो बंदा तुम्हें दिन भर में 3-4 कॉल देता है। पहली कॉल चल जाती है, दूसरी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देती है। तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मिल गया असली मास्टर। और फिर तीसरे दिन वो तुम्हें कहता है कि अब प्रीमियम चैनल ज्वाइन करो, जहां सिर्फ खास लोग हैं और हर कॉल प्रॉफिट में जाती है।
अब तुम 2000 5000 देकर प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर लेते हो और फिर शुरू होता है असली खेल। वो तुम्हें हर रोज़ 1-2 कॉल देता है, लेकिन इस बार वो कॉल उल्टी जाती है। फिर अगला दिन आता है, फिर से नुकसान, फिर अगला दिन फिर से घाटा। और तुम सोचते हो शायद मार्केट ख़राब है, शायद किस्मत नहीं साथ दे रही। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें सोची समझी चाल में फंसाया गया है। टेलीग्राम चैनल्स का मकसद तुम्हें सिखाना नहीं होता। वो चाहते हैं कि तुम रोज़ ट्रेड करो, ज़्यादा लॉट लो, बिना सोच समझ के खरीदो और हर बार अपना स्टॉप लॉस गंवा दो। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम मान लो राहुल। उसने यूट्यूब से ट्रेडिंग सीखी, फिर टेलीग्राम से कॉल्स लेने लगा। पहले हफ्ते में उसे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, फिर वो प्रीमियम चैनल ज्वाइन किया, फिर उसने 5 दिन में अपना 10,000 रुपया गंवा दिया। फिर वो बोला, चलो डबल लगाते हैं, नुकसान कवर हो जाएगा। और फिर उसने 20,000 लगाए, फिर 30,000 और फिर 60,000 और फिर पूरा अकाउंट ख़त्म हो गया। उसका विश्वास टूटा। उसने एक दिन मुझे लिखा कि सर मेरी लाइफ ख़राब हो गई। मैंने लोन लेकर ट्रेडिंग की और सब कुछ चला गया। मेरी गलती क्या थी? मैंने उसे एक ही बात कही, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने खुद सोचना बंद कर दिया। तुमने दूसरों पर भरोसा किया और खुद कुछ नहीं सीखा। और यही आज लाखों लोग कर रहे हैं। हर दूसरा नया ट्रेडर किसी न किसी चैनल के भरोसे ट्रेड कर रहा है और उन्हीं की वजह से रोज़ लाखों रुपए मार्केट में डूब रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम वाकई पैसा कमाना चाहते हो तो किसी की कॉल पर मत चलो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद का सिस्टम बनाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर किसी को सच में ट्रेडिंग आती है तो वो चैनल क्यों चलाएगा, वो खुद ट्रेड करके पैसे क्यों नहीं बना रहा, वो तुम्हें क्यों फ्री में गाइड कर रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि वो खुद ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ तुमसे कमाता है, तुम्हारी फीस से, तुम्हारे लॉस से, तुम्हारे रिफरल से। अब सोचो, अगर कोई बंदा हर रोज़ हज़ारों लोगों को कॉल दे रहा है और 1000 में से 100 लोगों का प्रॉफिट हो जाता है, तो वही 100 लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाकी 900 चुप हो जाते हैं। और यही है उसका गेम। तुम्हें ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, कोई जुआ नहीं है। इसमें सिर्फ वही टिकता है जो खुद सोचता है, खुद सीखता है और धैर्य रखता है। इसलिए अगर तुम अब भी किसी चैनल से कॉल लेकर ट्रेड कर रहे हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अभी बंद कर दो। खुद से शुरुआत करो। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब तुम खुद सीख जाओगे तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके और थीटा के जहर की, जो हर सेकंड तुम्हारे पैसों को चूसता है। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो तुम सच्चे ट्रेडर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अगले चैप्टर में भी मेरे साथ जुड़ो। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हर ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो है टाइम डिके। हाँ भाई, टाइम डिके यानी समय का जहर जो धीरे धीरे तुम्हारे पैसों को खा जाता है। तुम सोचते हो कि तुमने सही दिशा पकड़ ली है, तुमने कॉल खरीदा और मार्केट सच में ऊपर गया, फिर भी तुम्हारे पैसे कम हो गए और तुम सोचते रह जाते हो कि ये क्या हुआ। तो सुनो भाई, टाइम डिके होता क्या है? टाइम डिके का मतलब है जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ऑप्शन का प्राइस अपने आप गिरता जाता है और ये गिरावट तुम्हारे प्रॉफिट को निगल जाती है। अब तुम सोचते हो कि मार्केट तो ऊपर गया था, फिर भी ऑप्शन का दाम क्यों गिर गया? इसका जवाब है कि ऑप्शन सिर्फ मार्केट की दिशा पर नहीं चलता, वो चलता है 3 चीज़ों पर। पहला दिशा, दूसरा स्पीड और तीसरा समय। अगर तीनों साथ में नहीं मिले तो तुम चाहे कितनी भी सही सोच लो, तुम्हें घाटा ही होगा। अब मान लो तुमने कॉल खरीदा, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन बहुत धीरे धीरे गया, तो तुम्हारा ऑप्शन का प्राइस ऊपर नहीं गया, क्योंकि टाइम डिके ने उसका दम निकाल दिया। और यही होता है ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स के साथ। हर पल, हर सेकंड ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते। जब तक समझते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खासकर एक्सपायरी के दिन टाइम डिके राक्षस बन जाता है। जितनी तेज़ी से ऑप्शन गिरता है उतनी तेज़ी से प्रॉफिट नहीं बनता। और लोग कहते हैं कि भाई आज तो सस्ता ऑप्शन है, ले लो। लेकिन सस्ते ऑप्शन में टाइम डिके और भी तेज़ होता है और तुम्हारा पैसा और भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा यानी वो स्पीड जिससे टाइम डिके होता है। जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा नुकसान। और थीटा हमेशा ऑप्शन बायर्स के खिलाफ काम करता है। तुमने कभी नोट किया होगा कि तुमने सुबह ऑप्शन लिया था, मार्केट पूरे दिन वही घूमा और शाम तक तुम्हारा ऑप्शन आधा हो गया।
और तुमने सोचा कि अरे मार्केट तो गिरा नहीं, तो नुकसान क्यों हुआ? जवाब है भाई, समय बीता और बीते समय ने तुम्हारा पैसा खा लिया। अब तुम सोचते हो कि इसका इलाज क्या है, तो सुनो भाई, अगर तुम ऑप्शन बाई कर रहे हो तो तुम्हें टाइम डिक्के को हराने के लिए चाहिए फास्ट मूवमेंट। अगर मार्केट तेजी से नहीं भागा तो ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा, उल्टा प्रीमियम घटेगा और घाटा होगा। इसलिए हर ट्रेड से पहले एक बात याद रखो, ऑप्शन खरीदना मतलब हर सेकंड पैसे की वैल्यू गिर रही है। तुम एक जलती हुई बत्ती लेकर दौड़ रहे हो और अगर जल्दी फिनिश लाइन पर नहीं पहुंचे तो बत्ती बुझ जाएगी और साथ में तुम्हारा पैसा भी। इसीलिए मैं कहता हूं, ऑप्शन बाइंग में टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है और जो इस दुश्मन को नहीं समझा वो कभी ऑप्शन बाइंग में टिक नहीं पाएगा। तुम्हें ये जानना होगा कि कब ऑप्शन खरीदना है और कब उससे दूर रहना है, और ये सब तभी होगा जब तुम्हारे पास हो सटीक प्लानिंग, ठोस स्ट्रेटेजी और दमदार डिसिप्लिन। अब मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। एक बंदा था, उसने हर बार सही दिशा पकड़ी लेकिन उसके सारे ट्रेड लॉस में गए। उसने मुझसे पूछा कि सर, मैं गलती क्या कर रहा हूँ? मैंने उसे बोला, तुम दिशा पकड़ने में तेज हो लेकिन स्पीड और समय को नहीं समझते। तुमने जिस वक्त ट्रेड लिया वो वक्त ऑप्शन बायर्स के लिए सही नहीं था और तुमने लेट एंट्री मारी थी, जिस वजह से टाइम डिके ने तुम्हारा पैसा निगल लिया। इसलिए जब भी ऑप्शन लो तो सिर्फ दिशा मत देखो, स्पीड और समय का तालमेल भी देखो। अगर वो नहीं है तो ऑप्शन में पैसे लगाना मतलब आग में हाथ डालना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मार्केट मैनिपुलेशन और स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, जिसमें ऑपरेटर कैसे तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं और तुम्हें ट्रैप करते हैं। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो यकीन मानो तुम बाकी लोगों से आगे हो। अब बस सीखते रहो और इस सीरीज को पूरा देखो, क्योंकि ये सीरीज तुम्हें वो सिखाएगी जो मार्केट में 10 साल का अनुभव देता है। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो लाखों ट्रेडर्स को हर दिन हरा देती है, और वो है मार्केट मैनिपुलेशन। जी हाँ भाई, ये मार्केट सिर्फ चार्ट और न्यूज़ से नहीं चलता, ये चलता है उन लोगों की चालों से जिनके पास पैसा है, पावर है, डेटा है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हारे डर और लालच की समझ। ये लोग मार्केट में हर दिन एक जाल बिछाते हैं, एक ऐसा जाल जिसमें नया ट्रेडर अपने आप फंस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ खेल हो गया। अब सुनो, सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। हर नया ट्रेडर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखकर एक ही बात सीखता है, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। लेकिन भाई, ये लोग जानते हैं कि तुमने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जैसे लेवल पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर, और यही स्टॉप लॉस हंटर का शिकार बनते हैं। बड़े प्लेयर्स पहले उस लेवल तक प्राइस को ज़बरदस्ती ले जाते हैं, वहां पहुंचकर हज़ारों लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाते हैं, फिर प्राइस को उसी दिशा में घुमा देते हैं जिस दिशा में पहले से चल रहा था, और बेचारा छोटा ट्रेडर सोचता है कि मेरे साथ तो बार बार ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं फेक ब्रेकआउट की। जैसे ही प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, लोग सोचते हैं कि अब मार्केट उड़ जाएगा और वो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन 2 मिनट बाद प्राइस नीचे गिर जाता है और सारा पैसा डूब जाता है। यही होता है मैनिपुलेशन का जादू, और यही होता है स्मार्ट मनी का असली खेल। ये लोग चार्ट नहीं देखते, ये लोग चार्ट बनाते हैं। ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पहचानते, ये लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाते हैं। अब तुम सोचोगे कि हम क्या करें, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पहले ये समझो कि प्राइस जहां जा रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सही दिशा हो। कई बार वो जानबूझकर उस तरफ भेजा जा रहा होता है ताकि लोगों को फंसाया जा सके। जैसे एक बार मार्केट ऊपर भागा, सबने कॉल खरीद लिया, फिर एकदम नीचे गिरा और पुट वालों ने पैसा बनाया, फिर से ऊपर गया और दोनों तरफ के लोगों का पैसा खत्म कर दिया, और आखिर में मार्केट वहीं पर बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट हिला भी नहीं और फिर भी हजारों ऑप्शन बायर्स का पैसा डूब गया और स्मार्ट मनी ने पैसा कमा लिया। अब एक और चाल है जिसमें वो वॉल्यूम के साथ खेलते हैं। अचानक बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखाते हैं ताकि रिटेल को लगे कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने वाली है और वो ट्रेड में घुस जाए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो मूवमेंट गायब हो जाती है और ट्रेड उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ चार्ट देखकर या लाइन खींचकर ट्रेड मत करो। पहले ये समझो कि मार्केट में तुम्हारे खिलाफ एक सिस्टम काम कर रहा है, और जब तक तुम उस सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक तुम हर बार हारे हुए हो। तुम्हें ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं खेलती, वो तुम्हारी मानसिकता से खेलती है। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था जिसने बैंक निफ्टी में कॉल खरीदा क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था। उसने देखा कि बड़ा वॉल्यूम आया है। उसने सोचा कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद मार्केट नीचे आया और कॉल ज़ीरो हो गया।
उसने मुझसे पूछा कि सर ब्रेकआउट हुआ था फिर भी पैसा डूबा क्यों। मैंने कहा भाई वो ब्रेकआउट नकली था। वो ब्रेकआउट बनाया गया था ताकि तुम जैसा नया ट्रेडर उसमें फंस जाए। इसलिए अगली बार जब तुम कोई लेवल देखो तो सोचो क्या ये लेवल वाकई मजबूत है या ये एक जाल है। अगर तुम इस फर्क को समझ गए तो तुम कभी किसी मैनिपुलेशन में नहीं फंसोगे, और अगर तुम ये नहीं समझे तो हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस मारा जाएगा, तुम्हारा पैसा जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि मार्केट मेरे खिलाफ क्यों चलता है। अब अगला चैप्टर और भी ज़रूरी है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन बायर्स की सोच बनती है और कैसे वो खुद को धोखा देते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम सीरियस हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीरीज़ को पूरा देखो, क्योंकि ये तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी कमजोरी की जो एक ऑप्शन बायर के अंदर होती है, और वो है उसकी खुद की सोच। और वही सोच जो हर बार उसे धोखा देती है। उसे लगाता है कि वो सही सोच रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी उम्मीदों में जी रहा होता है। एक ऑप्शन बायर के दिमाग में हमेशा 3 बातें चलती रहती हैं। पहली ये कि ये ट्रेड बहुत जल्दी पैसा बना देगा। दूसरी ये कि इस बार मैं अपनी सारी हारी हुई रकम वापस पा लूंगा। तीसरी ये कि मार्केट मुझे मौका देगा निकलने का। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी मौका नहीं देता, और जब तक बायर को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब मान लो कि एक बायर ने कॉल खरीदा क्योंकि उसे लगा मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट एक बार ऊपर गया भी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और वो सोचा कि अभी तो और जाएगा। वो प्रॉफिट में होते हुए भी बैठा रहा, और फिर मार्केट नीचे आ गया और उसका सारा प्रॉफिट ज़ीरो हो गया, और फिर वो नुकसान में चला गया, और फिर भी वो सोचता रहा कि शायद फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आखिर में वो पूरा पैसा खो बैठा। यही होती है बायर की सबसे बड़ी गलती। उसे लगता है कि मार्केट उसकी सोच के हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो है लॉजिक, डेटा और डिसिप्लिन। अब सुनो, ऑप्शन बायर को हमेशा ये लगता है कि कम पैसों में बड़ा मुनाफा हो जाएगा, इसलिए वो बिना किसी स्ट्रेटेजी के ट्रेड करता है। उसे लगता है कि बस थोड़ी देर में प्राइस भाग जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि प्राइस अगर नहीं भागा तो उसका पैसा खुद ही रॉन्ग जाएगा। बायर की दूसरी गलती होती है कि वो हमेशा दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। यूट्यूब पर किसी ने कहा कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, वो वहीं ट्रेड लेता है। टेलीग्राम पर किसी ने कहा कि कॉल लो, वो वहीं पैसे लगा देता है, और फिर जब ट्रेड उल्टा चला जाता है तो वो दूसरों को कोसता है। लेकिन असल में गलती उसकी खुद की सोच की होती है। बायर की तीसरी गलती होती है कि वो लालच में आकर क्वांटिटी बढ़ा देता है। एक बार प्रॉफिट हुआ तो अगली बार 3 गुना पैसा लगा देता है, और जब लॉस होता है तो उसे झटका लगता है। फिर वो सोचता है कि अगली बार डबल लगाकर नुकसान पूरा कर लेगा, और फिर से लॉस होता है, और यही चक्र चलता रहता है। अब समझो सबसे खतरनाक सोच क्या होती है कि बायर को लगता है कि उसे निकलने का मौका मिलेगा। उसे लगता है कि प्राइस पहले गिरा फिर वापस आएगा और वो लॉस से निकल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। प्राइस एक बार नीचे गया तो फिर वहीं अटक जाता है, और ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था जिसने बार बार ऑप्शन में लॉस किया, लेकिन हर बार उसने वही गलती दोहराई। उसने प्रॉफिट में ट्रेड को बंद नहीं किया। उसने हर बार सोच के भरोसे ट्रेड लिया, और हर बार उसने नुकसान किया। उसे लगता था कि अगली बार किस्मत साथ देगी, लेकिन ट्रेडिंग किस्मत से नहीं चलती, ट्रेडिंग सिर्फ सच्चाई से चलती है। इसलिए भाई, अगर तुम ऑप्शन बायर हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। तुम खुद को ये मत समझाओ कि इस बार सही होगा। जब तक तुम्हारे पास ठोस प्लान नहीं होगा तब तक तुम हर बार नुकसान में रहोगे। इसलिए हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मेरी एंट्री का कारण लॉजिक पर आधारित है? दूसरा, क्या मैं एग्जिट का प्लान पहले से बना चुका हूँ? तीसरा, क्या मैं इस लॉस को मानसिक रूप से स्वीकार कर सकता हूँ? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तभी ट्रेड लो, वरना मत लो। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑप्शन सेलर की सोच और ताकत के बारे में, जो एक ऑप्शन बायर के हर कदम पर भारी पड़ती है, और समझाएंगे कि क्यों ऑप्शन बेचने वाले हर दिन करोड़ों कमाते हैं और ऑप्शन खरीदने वाले हर दिन खून के आंसू रोते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम बाकियों से अलग हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और सच्चाई को पूरी तरह जानो, ताकि तुम्हारा ट्रेडिंग का रास्ता साफ और मजबूत बन सके। अब हम बात करेंगे
उस इंसान के बारे में जो हर ऑप्शन बायर के सामने खड़ा होता है और हर बार जीतता है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलर की, यानी उस स्मार्ट मनी की जो तुम्हारे हर डर, हर लालच और हर गलती का फायदा उठाता है। जब भी तुम कोई ऑप्शन खरीदते हो तो कोई ना कोई इंसान या मशीन वो ऑप्शन बेच रहा होता है और वही ऑप्शन सेलर होता है, और उसे पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा बार ऑप्शन जीरो हो जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऑप्शन सेलर टाइम डिके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। हर बीतता सेकंड उसके लिए फायदा होता है और तुम्हारे लिए नुकसान होता है। जब तुम बायर होते हो तो तुम्हें प्राइस का तेज भागना जरूरी होता है, लेकिन सेलर को बस इतना चाहिए कि प्राइस ना भागे या एक रेंज में घूमता रहे। अब सुनो, ऑप्शन सेलर कभी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करता। उसके पास सिस्टम होता है, डेटा होता है, अनुभव होता है और मनोविज्ञान की पकड़ होती है। वो जानता है कि कब बायर फंसेगा, कब बायर घबराएगा, कब बायर ज्यादा क्वांटिटी लेगा और कब बायर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेगा। ऑप्शन सेलर हर दिन रेंज को पहचानता है और उसी रेंज के बाहर के स्ट्राइक प्राइस को बेच देता है, और उसे पता होता है कि वहां तक प्राइस जाने के चांस बहुत कम हैं, और जब तक प्राइस वहां नहीं पहुंचता तब तक वो प्रीमियम खाता रहता है। अब एक बात समझो कि सेलर का एक ही टारगेट होता है कि प्रीमियम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसके जेब में आए और बायर का पैसा धीरे धीरे उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाए। ऑप्शन सेलर को सबसे बड़ा फायदा मिलता है थीटा यानी टाइम डिके से, और दूसरा फायदा मिलता है ओवर कॉन्फिडेंट बायर से, जो बिना सोचे समझे ट्रेंड पकड़ने के चक्कर में अपने पैसे गंवा देता है। अब सुनो एक छोटा उदाहरण। मान लो निफ्टी का रेंज है 20,000 से 20,400 का सेलर ने 20,500 का कॉल बेचा और 19,800 का पुट बेचा। जब तक मार्केट इस रेंज में घूमता रहा तब तक वो दोनों प्रीमियम खाता रहा और बायर का पैसा उसकी जेब में आता रहा। अब तुम सोचो कि सेलर के पास रिस्क भी तो है। हाँ भाई है, लेकिन सेलर के पास हेजिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, स्टॉप लॉस होता है, और सबसे जरूरी चीज होती है अनुभव, जो बायर के पास नहीं होता। सेलर को मालूम है कि ऑप्शन खरीदने वाला डरा हुआ होता है, वो कभी टाइम पर एग्जिट नहीं करता, वो कभी प्रॉफिट को पकड़ नहीं पाता और कभी लॉस को छोटा नहीं रख पाता, और यही गलती सेलर के फायदे में बदल जाती है। अब एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते कि ऑप्शन सेलिंग में जीतने के चांस 90% होते हैं, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा होता है। इसलिए सेलर हमेशा प्रोफेशनल होता है, उसकी कैपिटल बड़ी होती है, उसकी माइंडसेट मजबूत होती है और उसका हर ट्रेड एक प्लान के साथ होता है। अब एक कहानी सुनो। एक बंदा था जिसने हर बार ऑप्शन बाय किया और नुकसान किया। फिर उसने ऑप्शन सेलिंग सीखी और धीरे धीरे कम रिस्क के साथ स्ट्रेटजी बनाकर पैसा बनाना शुरू किया। उसने एक ही बात मानी कि ट्रेडिंग में जल्दी अमीर नहीं बना जा सकता, धीरे धीरे टिककर सीखकर अमीर बना जा सकता है, और यही सोच उसे सफल बना गई। इसलिए भाई, अगर तुम ऑप्शन बाय कर रहे हो तो पहले ये समझो कि सामने खड़ा आदमी प्रोफेशनल है, तुम उससे जीत नहीं सकते जब तक तुम प्रो की तरह नहीं सोचते और प्रो की तरह ट्रेड नहीं करते। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग में कब और कैसे ट्रेड करना चाहिए, यानी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल, ताकि ऑप्शन बायर भी जीत सके। लेकिन सही तरीके से अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यकीन मानो तुम्हें दम है, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं, समझदार ट्रेडर बनो। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल। क्योंकि भाई ट्रेड लेना आसान है, लेकिन ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना ही असली गेम होता है, और यही गेम हर नया बायर हार जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। ऑप्शन बाइंग में एंट्री का समय सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि यहाँ हर सेकंड की कीमत होती है। तुमने 1 मिनट लेट कर दिया तो प्रीमियम बढ़ सकता है या गिर सकता है और पूरा ट्रेड बदल सकता है। अब एक बात समझो, जब भी कोई मूवमेंट पहले ही आ चुका हो और तुम बाद में कूदते हो तो तुम पहले से ही नुकसान में होते हो, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम उस मूवमेंट को पहले ही खा चुका होता है। इसलिए एंट्री हमेशा मूवमेंट शुरू होने से पहले होनी चाहिए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात होती है एग्जिट। ज़्यादातर लोग ऑप्शन में प्रॉफिट होते हुए भी ट्रेड छोड़ते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़ेगा और फिर मार्केट पलट जाता है,
और पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है और फिर वो सोचते हैं कि चलो अब ब्रेक इवन पर निकल जाऊं, लेकिन तब तक ट्रेड लॉस में चला जाता है और फिर वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा और रुकते हैं, शायद वापस आ जाए, और फिर ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुमने एग्जिट का प्लान पहले से नहीं बनाया, तब तक हर प्रॉफिट वाला ट्रेड भी लॉस में बदल सकता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी पहले से तय होनी चाहिए। अब तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता कि तुम डरपोक हो। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि तुम समझदार हो, तुम ये मानते हो कि तुम गलत हो सकते हो, और अगर तुम ये मानते हो तो तुम मार्केट में ज़िंदा रह सकते हो। अब सबसे बड़ी गलती होती है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, और फिर ट्रेड जब उल्टा जाता है तो लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा और देख लेते हैं, और फिर ऑप्शन का प्रीमियम आधा हो जाता है, फिर और थोड़ा देखते हैं और फिर ज़ीरो हो जाता है, और फिर वही पुरानी बात अगली बार से सीख लेंगे, लेकिन अगली बार फिर वही करते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा पहले से तय होना चाहिए, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बिना किसी बहस के ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स ध्यान से सुनो। पहला, ऑप्शन बाइंग में ट्रेंड के खिलाफ कभी मत जाओ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट मत लो, अगर नीचे जा रहा है तो कॉल मत लो, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ जाना मतलब टाइम डिके से दोहरी लड़ाई लड़ना। दूसरा, ऑप्शन बाइंग में सस्ता ऑन ऑप्शन मत लो, क्योंकि सस्ता ऑन ऑप्शन जल्दी ज़ीरो हो जाता है और उसमें टाइम डिके बहुत तेज़ होता है। हमेशा एटीएम या थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन लेना ज़्यादा समझदारी होती है। तीसरा, ट्रेंड की शुरुआत पर एंट्री करो, ना कि ट्रेंड के बीच में। जब मार्केट भाग चुका हो तब मत कूदो, क्योंकि तब तक ऑप्शन महंगा हो चुका होता है और तुम पहले से नुकसान में होते हो। चौथा, प्रॉफिट होते ही थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो। पूरा प्रॉफिट एक ही टारगेट पर मत छोड़ो, क्योंकि ऑप्शन तेज़ी से बदलता है और तुम्हारा प्रॉफिट पल भर में गायब हो सकता है। पांचवा, कभी भी पूरा फंड एक ही ट्रेड में मत लगाओ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हर ट्रेड एक जुआ बन सकता है। भाई, अगर तुमने मनी मैनेजमेंट नहीं किया। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था जो हर बार सही दिशा पकड़ता था, लेकिन प्रॉफिट में होते हुए भी ट्रेड छोड़ता नहीं था और हर बार उसका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने एग्जिट क्यों नहीं लिया, तो उसने कहा कि मुझे लगा थोड़ा और मिलेगा, और यही सोच हर बार उसे हरा देती थी। इसलिए भाई, ऑप्शन बाइंग में जितना ज़रूरी दिशा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है एंट्री का समय, एग्जिट का प्लान और स्टॉप लॉस का सम्मान। अगर तुम इन तीन चीज़ों पर काम कर लोगे तो तुम ऑप्शन बाइंग में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑपरेटर की साइकोलॉजी के बारे में, यानी वो कैसे सोचता है, कैसे तुम्हारे ट्रेड को फंसाता है और कैसे वो तुम्हें खुद से ही हरा देता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अब तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं रहे, अब तुम सीखने वाले हो, और यही पहला कदम है जीत की तरफ। अब हम बात करेंगे उस इंसान की जो हमें दिखता नहीं लेकिन हर दिन हमारी जेब से पैसा निकालता है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटर की, जो मार्केट के पीछे बैठकर खेल खेलता है और हम जैसे नए ट्रेडर उसकी चाल में फंसते रहते हैं। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर वो होता है जिसके पास पैसा होता है, डेटा होता है, और सबसे बड़ी बात होती है इरादा। वो इरादा करता है कि मार्केट को कहाँ ले जाना है, और फिर वो छोटे छोटे ट्रैप बनाता है जिसमें हम जैसे लोग फंस जाते हैं। अब समझो ऑपरेटर का दिमाग कैसे चलता है। वो जानता है कि रिटेल ट्रेडर हमेशा ब्रेकआउट पर ट्रेड करता है। वो जानता है कि रिटेल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न पर विश्वास करता है। इसलिए वो जानबूझकर इन जगहों पर फेक मूवमेंट देता है। जैसे ही प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ऑपरेटर वहां भारी क्वांटिटी से शॉर्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि अब रिटेल कॉल खरीदेगा, और जैसे ही रिटेल घुसता है वो प्राइस नीचे गिरा देता है और रिटेल का पैसा ज़ीरो हो जाता है। यही नहीं, ऑपरेटर को ये भी पता होता है कि रिटेल कहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, इसलिए वो पहले स्टॉप लॉस हंट करता है और फिर असली दिशा में प्राइस को ले जाता है, ताकि रिटेल का पैसा कट जाए और वो दोबारा एंट्री ना कर सके। ऑपरेटर का खेल सिर्फ चार्ट पर नहीं होता, उसका खेल होता है तुम्हारे दिमाग पर। वो जानता है कि तुम डर से जल्दी एग्जिट करोगे और लालच में देर से एग्जिट करोगे, और वो इसी का फ़ायदा उठाता है। अब एक बात समझो, ऑपरेटर का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, वो हर टाइम फ्रेम में एक्टिव होता है। वो 1 मिनट में मूवमेंट दिखाता है और फिर 15 मिनट में उल्टा कर देता है।
ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हारा डिसीजन कमज़ोर हो जाए। वो जानता है कि रिटेल जल्दी घबरा जाता है, इसलिए वो प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर तुरंत नीचे गिरा देता है ताकि रिटेल सोच ले कि फेक ब्रेकआउट था और फिर बाद में असली ब्रेकआउट करता है जब रिटेल डर के मारे बाहर निकल चुका होता है। अब एक और खेल होता है ऑपरेटर का, और वो होता है ओपनिंग ट्रैप। सुबह 9:15 पर वो प्राइस को इतना तेज हिलाता है कि रिटेल को लगे कि आज तो बड़ा मूवमेंट आएगा, और जैसे ही रिटेल ट्रेड में आता है ऑपरेटर प्राइस को वहीं रोक देता है और टाइम डिके से सारा पैसा खा जाता है। अब सुनो, सबसे खतरनाक चाल होती है न्यूज़ ट्रैप। जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है, ऑपरेटर पहले से पोजीशन बना चुका होता है और वो जानबूझकर न्यूज़ के उल्टा मूव दिखाता है ताकि लोग फंस जाएं और फिर प्राइस को वहीं रोककर सबका पैसा खत्म कर दे। तुमने कई बार देखा होगा कि बहुत अच्छी न्यूज़ आने पर भी मार्केट गिर जाता है और बहुत बुरी न्यूज़ आने पर भी मार्केट चढ़ जाता है। ये सब ऑपरेटर का खेल होता है, क्योंकि वो पहले से जानता है कि न्यूज़ का असर क्या होगा। अब सवाल ये है कि हम क्या करें, हम ऑपरेटर से कैसे बचें? तो भाई, इसका एक ही तरीका है कि तुम भी उसकी सोच को समझो, तुम भी खुद को उसकी तरह डिसिप्लिन में लाओ, तुम भी अपने डर और लालच को काबू में रखो और बिना प्रूफ के कोई भी ट्रेड मत लो। तुम्हें ये सोचना होगा कि जो दिख रहा है वो क्या सच में वैसा ही है या सिर्फ दिखाया जा रहा है। जब तुम सोचने लगोगे कि सामने वाला कैसे सोचता है, तब से तुम गलतियों से बचने लगोगे, और जब तुम गलतियों से बचोगे तब से तुम्हारा पैसा बचने लगेगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे ज़रूरी है, और वो है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को पहचानने की कला। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यकीन मानो, अब तुम मार्केट को सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम अब मार्केट को समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हर नए ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा उलझन में डालती है, और वो है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का खेल। हर कोई चार्ट खोलता है, लाइन खींचता है और फिर सोचता है कि अब जब ये लाइन टूटेगी तो मार्केट उड़ जाएगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। ऑपरेटर को पता है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ लाइन खींचता है, कहाँ ब्रेकआउट का इंतजार करता है और कब ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए वो पहले प्राइस को धीरे धीरे उस लाइन तक लाता है, वहाँ थोड़ा वॉल्यूम दिखाता है, थोड़ी स्पीड दिखाता है, और जैसे ही रिटेल ट्रेड में आता है अचानक मार्केट उल्टा मोड़ लेता है और पूरा ट्रेड उल्टा हो जाता है, और फिर बायर का ऑप्शन ज़ीरो, इसे ही कहते हैं फेक ब्रेकआउट, यानी नकली ब्रेकआउट, जो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया होता है। अब सवाल ये है कि असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट में फ़र्क कैसे करें। तो सुनो ध्यान से। पहली बात, अगर कोई ब्रेकआउट एकदम अचानक बिना किसी बेस के हो रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये फेक हो सकता है। असली ब्रेकआउट हमेशा तब होता है जब मार्केट पहले एक रेंज में काफ़ी देर तक रुका हो और फिर बाहर निकले। दूसरी बात, वॉल्यूम को देखो, लेकिन सिर्फ ज़्यादा वॉल्यूम से ब्रेकआउट को सही मत मानो। देखो कि वो वॉल्यूम लगातार बना हुआ है या सिर्फ एक कैंडल में आया और फिर गायब हो गया, क्योंकि फेक ब्रेकआउट में सिर्फ एक कैंडल वॉल्यूम दिखता है और फिर सब शांत हो जाता है। तीसरी बात, प्राइस का बिहेवियर देखो। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसी लेवल पर रुक जाता है और वापस उसी रेंज में आ जाता है तो समझ लो वो फेक था। असली ब्रेकआउट के बाद प्राइस वहां रुकता नहीं है, वो तेजी से ऊपर भागता है और रुक रुक कर नई रेंज बनाता है। चौथी बात, ये समझो कि असली ब्रेकआउट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, वो साफ होता है, क्लियर होता है और उसमें कोई हिचक नहीं होती। लेकिन फेक ब्रेकआउट में कैंडल बार बार रेंज में घुसती है और ट्रेडर का कॉन्फिडेंस तोड़ती है। अब सुनो एक छोटी सी कहानी। एक ट्रेडर था, उसने देखा कि बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेक किया। उसने कॉल खरीदा, मार्केट 1 मिनट ऊपर गया, फिर एकदम नीचे गिरा और उसका ऑप्शन आधा हो गया, और वो समझ ही नहीं पाया कि गलती क्या हुई। असल में वो ब्रेकआउट फेक था। ऑपरेटर ने बस इतना मूव दिया ताकि बायर फंस जाए और फिर प्राइस वापस खींच लिया। इसीलिए हर बार जब तुम ब्रेकआउट देखो तो ये मत सोचो कि प्राइस टूटा मतलब खरीदो। सोचो कि क्या ये ब्रेकआउट सच्चा है, क्या इसमें कंफर्मेशन है, क्या इसमें रीटेस्ट हुआ है, क्या इसमें स्पीड है, क्या इसमें सपोर्ट बना है। अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तभी ट्रेड लो, वरना छोड़ दो। कभी कभी सबसे बढ़िया ट्रेड वो होता है जो तुमने नहीं लिया, क्योंकि तुमने खुद को बचा लिया और पैसा बचा लिया। अब एक ज़रूरी बात, फेक ब्रेकआउट हमेशा ब्रेकआउट के पहले आते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर का भरोसा टूटे
और जब असली ब्रेकआउट आता है तो वो डर के मारे ट्रेड नहीं करता। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन रखो और ट्रेड को खुद से बड़ा मत मानो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मार्केट के सबसे खतरनाक दुश्मन की, जिसका नाम है लालच यानी ग्रिड, जो हर ऑप्शन बायर को तबाह कर देता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अब तुम सिर्फ ब्रेकआउट देखना नहीं सीख रहे हो, तुम ब्रेकआउट को समझना सीख रहे हो, और यही एक असली ट्रेडर की पहचान है। अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हर ऑप्शन बायर के मन में छिपा होता है, और वो है लालच। हाँ भाई, वही लालच जो हर बार तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा और रुको, और जब तक तुम रुकते हो तब तक वो थोड़ा भी नहीं बचता। लालच वही जहर है जो ट्रेडिंग में धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करता है। पहले तुम सही दिशा पकड़ते हो, तुम्हारा ऑप्शन प्रॉफिट में जाता है, तुम खुश होते हो, लेकिन तुम वहां रुकते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि थोड़ा और मुनाफा ले लेते हैं, फिर ही बाहर निकलते हैं। तुम स्क्रीन पर देखते रहते हो, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, तुम्हारे पैसे बढ़ रहे होते हैं, और तुम्हें लगता है कि आज तो बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन तभी प्राइस पलटता है और तुम सोचते हो कि अभी वापस आ जाएगा, और फिर थोड़ी देर में प्राइस और नीचे जाता है और तुम्हारा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है, और फिर तुम्हारा ऑप्शन लॉस में चला जाता है। फिर तुम सोचते हो कि अब तो निकल भी नहीं सकते, अब तो पूरा लॉस हो गया, और फिर तुम इंतज़ार करते हो कि शायद वापसी हो, लेकिन वो वापसी कभी नहीं आती और तुम्हारा पैसा खत्म हो जाता है। यही होता है लालच का असर। अब सोचो, अगर तुमने टाइम पर एग्जिट लिया होता, अगर तुमने थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट को लॉक किया होता, तो आज तुम्हारे पास पैसे होते, आत्मविश्वास होता और अगला ट्रेड लेने की हिम्मत होती। लेकिन अब तुम्हारे पास क्या बचा? एक खाली अकाउंट और टूटा हुआ भरोसा। लालच की सबसे बड़ी पहचान है कि जब तुम प्रॉफिट में होते हुए भी और ज्यादा चाहने लगो, और लॉस में होते हुए भी बाहर निकलने से डरने लगो। अब समझो एक ट्रेडर की कहानी। उसने सुबह कॉल खरीदी, मार्केट ऊपर गया, वो प्रॉफिट में था, लेकिन वो बोला थोड़ा और रुकते हैं। थोड़ी देर में मार्केट नीचे आ गया और फिर उसने कहा चलो अब वापस आ जाएगा। फिर थोड़ा और गिरा, फिर उसने कहा अब तो निकल ही नहीं सकते, और आखिर में उसका ऑप्शन ज़ीरो हो गया और उसका अकाउंट भी खाली हो गया। ये कहानी हर दिन हजारों बार दोहराई जाती है, लेकिन कोई नहीं सीखता। लालच से लड़ने का एक ही तरीका है कि तुम पहले से ही डिसाइड करो कि कितना प्रॉफिट मिलेगा तो बाहर निकलूंगा, और कितने नुकसान पर ट्रेड कट करूंगा, और उस नियम से कभी मत हटो चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेडिंग में तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बार बार चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अमीर बनने की रेस नहीं है, ट्रेडिंग पैसे बचाने और बढ़ाने का धैर्य का खेल है। अब सुनो एक और बात, लालच तब भी आता है जब तुम एक बार अच्छा पैसा कमा लेते हो और फिर सोचते हो कि चलो अब डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और अगली बार ज्यादा पैसा बनाएंगे, लेकिन अगली बार तुम लॉस करते हो और पिछली बार का प्रॉफिट भी चला जाता है। इसलिए हमेशा शांत रहो, संतुलन में रहो, और कभी भी मार्केट को ये मत समझो कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा। मार्केट तुम्हारे खिलाफ काम करता है। अगर तुम लालच में हो, लालच से बचने के लिए जरूरी है एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल, जहां तुम हर ट्रेड से पहले एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल और प्रॉफिट टारगेट लिखकर रखो, और जब वो टारगेट पूरा हो जाए तो तुरंत बाहर निकल जाओ। हर सफल ट्रेडर वही होता है जो लालच से जीत गया, और हर असफल ट्रेडर वही होता है जो लालच से हार गया। इसलिए भाई, अगली बार जब भी तुम ऑप्शन खरीदो तो खुद से एक बात पूछो, क्या मैं इस ट्रेड से बस थोड़ा ही लेकर संतुष्ट रह पाऊंगा? अगर हाँ तो तुम जीत सकते हो, अगर नहीं तो समझ लो तुम हार के रास्ते पर हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी सच्चाई की जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वो है कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाने की सही स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे उसे रोज के रूल में बदला जाए। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो अब तुम सिर्फ सीख नहीं रहे, तुम अपने अंदर की सोच को बदल रहे हो, और यही सबसे बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हर ऑप्शन बायर को जाननी चाहिए लेकिन उसे कोई नहीं बताता, और वो है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाने की असली स्ट्रेटेजी। क्योंकि भाई, सिर्फ ट्रेड लेकर पैसा नहीं बनता, पैसा तब बनता है जब तुम हर ट्रेड में वही नियम, वही तरीका और वही सोच बार बार दोहराओ। सबसे पहली चीज है कि ऑप्शन बाइंग में जीतने के लिए तुम्हें बहुत सटीक होना पीडीडी जचता है, क्योंकि यहाँ टाइम डिके हर सेकंड तुम्हारे खिलाफ काम करता है।
अगर प्राइस भागा नहीं तो पैसा खत्म, अगर दिशा गलत निकली तो पैसा खत्म, अगर ट्रेंड स्लो है तो भी पैसा खत्म। इसलिए पहला रूल है कि ट्रेड तभी लो जब तुम्हें बहुत क्लियर और शार्प मूवमेंट दिखे। दूसरा रूल है कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी ट्रैक करो। अगर प्राइस तेजी से चल रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वो मूवमेंट टिकेगा नहीं और ऑप्शन का प्रीमियम गिरने लगेगा। तीसरा रूल है कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो उसका रीटेस्ट जरूर देखो। बिना रीटेस्ट के एंट्री करना मतलब एक्सीडेंट के लिए रेड लाइट क्रॉस करना। चौथा रूल है कि कभी भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क फिक्स करो, यानी अगर 100 रुपए का ऑप्शन ले रहे हो तो सोचो कि इसमें से कितना पैसा मैं गंवा सकता हूँ। अगर तुम उस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। पांचवा रूल है कि प्रॉफिट में निकलना सीखो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा देर रुके तो प्रीमियम रॉन्ग जाता है। इसलिए जैसे ही प्राइस तुम्हारे फेवर में जाए तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल लो और बाकी ट्रेल करो। छठा रूल है कि रोज एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अगर तुम एक दिन एक तरीका दूसरे दिन दूसरा तरीका अपनाओगे तो ना तुम स्ट्रेटेजी सीख पाओगे ना रिजल्ट देख पाओगे। सातवां रूल है कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एंट्री पर ध्यान मत दो, एग्जिट और स्टॉप लॉस पर भी उतना ही फोकस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान नहीं बचाया तो प्रॉफिट टिकेगा नहीं। अब बात करते हैं कुछ रियल स्ट्रेटेजी की। जैसे अगर तुम ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो पहले प्राइस को रेंज में बनते देखो, फिर जब प्राइस रेंज के बाहर निकले तब एक छोटी क्वांटिटी से एंट्री करो। फिर अगर प्राइस तुम्हारे फेवर में जाता रहे तो क्वांटिटी बढ़ाओ और स्टॉप लॉस ट्रेल करो। दूसरी स्ट्रेटेजी है गैप अप गैप डाउन के बाद का ट्रेड। सुबह मार्केट खुलते ही प्राइस अगर गैप में खुले तो पहले 15 मिनट देखो क्या वो गैप होल्ड हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसी दिशा में ट्रेड लो, अगर नहीं हो रहा तो गैप फिल की स्ट्रेटेजी पर काम करो। तीसरी स्ट्रेटेजी है ट्रेंड लाइनों और चैनलों पर ट्रेंड। जब भी किसी लाइन को बार बार छूकर रिटर्न लेता है तो उस लाइन का ब्रेक होना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग मौका होता है। वहां से तेज मूव आता है और ऑप्शन तेजी से बढ़ता है। चौथी स्ट्रेटेजी है निफ्टी और बैंक। निफ्टी के बीच रिलेशन को देखना। कई बार बैंक निफ्टी पहले मूव करता है और निफ्टी बाद में उसे फॉलो करता है। ऐसे में जल्दी संकेत मिल सकता है और अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। पांचवी स्ट्रेटेजी है ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन का डेटा, जो दिखाता है कि मार्केट में लोग किस दिशा में ज़्यादा पोजीशन बना रहे हैं और कहां ज़्यादा स्टॉप लॉस फंसे हुए हैं। ये समझ आ जाए तो मैनिपुलेशन को भी पकड़ सकते हो। अब एक और ज़रूरी बात, ऑप्शन बाइंग में रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 अच्छे ट्रेड ही काफ़ी हैं। अगर वो सही प्लान से लिए गए हैं तो वही ट्रेड तुम्हारे महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। इसलिए फोकस करो क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। हर ट्रेड से पहले खुद से ये पूछो, क्या ये ट्रेड मुझे क्लियर दिख रहा है? क्या मैं इस लॉस को स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मेरा एग्जिट प्लान तैयार है? अगर हाँ तो ही एंट्री करो, वरना स्क्रीन बंद करो और आराम से बैठ जाओ। ट्रेडिंग एक आर्मी जैसा खेल है, जहाँ बिना प्लान गए तो हार पक्की है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़रूरी मानसिकता यानी माइंडसेट की, क्योंकि स्ट्रेटेजी काम तब करती है जब दिमाग शांत होता है और फैसला सही समय पर लिया जाता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अब तुम सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ रहे हो, तुम खुद को बदल रहे हो और यही असली बदलाव है।